और तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ हाइपोस्पेडियास। अब हाइपोस्पेडियास जो होता है दैट इज़ डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग of ventral surface of the penis. ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली डेफिनेशन ऑफ हाइपोस्पेडियस। अगर यही चीज़ डॉर्सल सरफेस पर हो तो फिर उसको हम एपिस्पेडियस कहते हैं। ठीक है, तो अब एनाटॉमिकली अगर हम लोग देखें तो बिल्फर्स दी वेंट्रल सरफेस वुड बी दी लोअर सरफेस या फिर inferior surface technically speaking of the penis. So yeah, if I just draw the penis here, this is what we call the head of the penis. उसकी जो टिप होती है वो ग्लैंस कहलाती है। देन ये शाफ्ट आ गई, ठीक है, एंड देन ये स्क्रोटम हो गया। तो हाइपोस्पेडियस इसमें से किसी भी एरिया में हमारे पास हो सकता है, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली इसके थ्रू वी नो कि यूरेथर जो होगा वो रन करेगा। यूरेथर के ईच साइड पे हमारे पास कॉर्पस पंजियोजम का मसल होगा, नॉट दैट एडवांस लेकिन ठीक है, कॉर्पस पंजियोजम का यहाँ पे मसल होगा, रादर कॉर्पस कैवर्नोसम का, स्पंजियोजम का थोड़ा सा ऑन दी पोस्टीरियर एस्पेक्ट वगैरह पे होता है। लेकिन चलो ठीक है, तो हाइपोस्पेडियस बेसिकली क्या होगी, एक एबनॉर्मल ओपनिंग होगी। अब वो ओपनिंग जो है वेरी कर सकती है। इट कैन बी आइदर प्रॉक्सिमल या फिर इट कैन बी डिस्टल। तो 9 साइड्स हैं जहाँ पे वो हो सकती है, ठीक है। अब वो 9 साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो वो हो सकती है टिप पर, तो बिल्फर्स अगर नॉर्मल यूएसएल मीटर्स यहाँ पर है तो इधर होगी ओपनिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्लैन्युलर, सही है। तो दिस इज़ योर ग्लैन्युलर हाइपोस्पेडियस। उसके अलावा यहाँ पर भी हो सकती है, इसको हम बोलते हैं कोरोनल, ठीक है। फिर आ जाती है ये जो लाइन है जो बेसिकली हेड ऑफ द पीनस को उसकी शेफ्ट से कनेक्ट करता है, तो उससे भी हो सकती है। तो दिस इज़ नोन एज सब कोरोनल। फिर शेफ्ट में आ जाओ तो फिर यहाँ पर हमारे पास डिस्टल पेनाइल, मिड पेनाइल एंड प्रॉक्सिमल पेनाइल आ सकती है, ठीक है। एंड देन फिर उससे फिर प्रॉक्सिमल आ जाओ तो फिर हमारे पास पीनोस्क्रोटल, स्क्रोटल एंड देन व्हाट्स इट कॉल्ड पेरिनियल, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफेक्ट आ सकता है। अब ऑब्वियसली डिफेक्ट आएगा, जितना प्रॉक्सिमल आएगा तो डिस्टल वाला पार्ट भी वो सारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जितना प्रॉक्सिमल डिफेक्ट होगा उतना ज़्यादा मसला होगा, सही है। तो ये हो गई। अब यूजुअली ये होता है कि जब भी हमारे पास हाइपोस्पेडियस होती है तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय 3 थिंग्स। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग एट दी वेंट्रल सरफेस, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होगी। दूसरा क्या होगा, हुडेड प्रेप्यूस होगा। हुडेड प्रेप्यूस क्या है कि बेसिकली फोरस्किन जो होती है ऑफ द पीनस इट कवर्स द इंटायर ग्लैंड्स, ठीक है, वो ग्लैंड्स को पूरा कवर करती है, वेंट्रल प्रॉक्सिमल जो भी, वेंट्रल डॉर्सल जो भी हिस्सा है। लेकिन हुडेड प्रेप्यूस में क्या होगा कि वो जो वेंट्रल वाला हिस्सा है जहाँ पे डिफेक्ट है वो हिस्सा कवर नहीं होगा, तो सॉर्ट ऑफ लाइक अ हुड होता है उसकी तरह हमें ये नज़र आएगा। तो ये हिस्सा डिफेक्टेड होगा उसका, ठीक है। एंड देन थर्ड जो चीज़ है दैट इज़ योर कॉडी। कॉडी बेसिकली क्या होता है कि बिल्फर्स यहाँ पर, चलो बिल्फर्स एग्जांपल लेते हैं मिड पिनाइल हाइपोस्पेडिया से, ठीक है। तो इसके जो डिस्टल यूरेथ्रा है ना वो सारी फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। इन हाइपोस्पेडिया से सारी फाइब्रोसिस हो गई। अब ये सारी अगर फाइब्रोसिस हो गई तो इससे क्या होगा कि बेंड आ जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग होगी ऑफ द पीनस। क्यों होती है? एक तो मेन रीज़न इसके फाइब्रोसिस हो जाती है ऑफ द यूरेथ्रा, उसकी वजह से वो देयर इज़ अ पुल, ठीक है। उसके अलावा कभी कभी ये होता है कंजेनाइटल एनॉमली हो जाती है जिसमें फाइब्रोसिस ना हिस्सा प्ले नहीं करती, लेकिन स्किन जो है वो कंजेनाइटली शॉर्ट हो जाती है ऑफ द पीनस, तो फिर अगेन मसल को वो एक्सपैंड होने का स्पेस नहीं मिलती, तो उसमें हमारे पास क्या होती है, पेनफुल एरेक्शन होती है, ठीक है। तो कॉडी का जो मेन मसला है दैट इज़ द पेनफुल एरेक्शन। अभी इसका टेस्ट होता है हॉटन्स टेस्ट, उसमें हम लोग आर्टिफिशियल एरेक्शन टेस्ट होते हैं, वाटर इंजेक्ट करते हैं इन दी कॉर्पस कैवर्नोजम, तो फिर
हमें कॉर्डी का बेसिकली पता चल जाता है, फॉरवर्ड बेंड जो होता है वो हमें नज़र आ जाता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि सर्जरी में भी फिर हमें देखना पड़ता है कि अगर हम कॉर्डी को सही कर रहे हैं तो फिर वो सही तरीके से सही हुई है या फिर नहीं हुई, हमें और भी करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना इसकी। ऑल्दो मैं लिख नहीं रहा, मैं वैसे ही उसमें पोस्ट एडिटिंग में होपफुली डाल दूँ, लेकिन आई होपफुली राइट देयर इन पोस्ट एडिटिंग कि क्या स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इसकी मेन मसला। इसके साथ यूजुअली एसोसिएटेड फीचर्स भी होते हैं हमारे पास। एसोसिएटेड फीचर्स मतलब एसोसिएटेड सिम्टम्स भी नहीं बोलेंगे, कि एसोसिएटेड डिफेक्ट्स कंजेनाइटल अनोमलीज जो अक्सर इसके साथ होती हैं, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टीज हो गई या फिर बाइफिड यूरेटर्स हो गए। उसके अलावा हॉर्सशू किडनी या फिर एक्टोपिक किडनी, ये सारे डिफेक्ट्स जो हैं हमें मिल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यूजुअली हाइपोस्पेडियस के बेसिस में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन KUB करवाते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टीज वगैरह का हम लोग चेक करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को करवानी होती हैं। सही है, फिर अब हम आ जाते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास हमेशा आ जाती है काउंसलिंग। ठीक है, तो उसको काउंसिल करना है कि जो बच्चा होगा वो ट्रीटेबल है। ठीक है, और इससे फर्टिलिटी यूजुअली अफेक्ट नहीं होगी, ट्रीटमेंट के बाद बच्चा इनफर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये अश्योरेंस ये दे दी। दूसरा हमें ये बोलना है कि इसमें 2 से 3 ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेज सर्जरी है। स्टेज सर्जरी मतलब कि उसको बेसिकली 2 से 3 या फिर 2-3 दफ़ा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, तीसरी बात कि इसका सक्सेस रेट जो है वो 50% है। तो मसले हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सर्जरी की। सही है, और एक और भी चीज़ करनी, क्योंकि इसमें हम लोग यूजुअली परफ्यूज़ की स्किन यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें अभी बच्चे की सर्कमसिजन नहीं करवानी। सही है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी काउंसलिंग करनी है। अभी होगी कब सर्जरी, तो ये होगी बेसिकली बिफोर दी स्कूल गोइंग एज। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि एक तो सोशल रीज़न की वजह से होता है, और दूसरा ये कि स्कूल गोइंग एज से पहले तक इसलिए डिले करते हैं हम लोग क्योंकि तब तक पिनाइल ग्रोथ इनफ हो जाती है, तो फिर उसमें फिर सर्जरी में आसानी होती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर्स पे आ जाते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा प्रॉक्सिमली है द डिफेक्ट। बिल्फर्स अगर फेटस रॉट अगेन, ठीक है, अगर ये रेगुलर में अगर डिफेक्ट यहाँ पर है तो 2 सेकंड, यूरेथ्रा बना दी। सही है, तो अगर डिफेक्ट यहाँ पर है एंड बाकी आगे वाला ऐसा वो है स्टेनोज्ड है या फाइब्रोज्ड है, तो इसमें ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं लगेगी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मीटल एडवांसमेंट एंड ग्लैंसप्लास्टी बेसिकली होती है। सही है, तो ये इसमें होता है। जो प्रॉक्सिमल वाले, प्रॉक्सिमल नहीं रहा, जो डिस्टल वाले हैं, जैसे ग्लैन्युलर हो गया, कोरोनल हो गया, सब कोरोनल हो गया, उसमें हम लोग ये करवाते हैं कि मीट के हम लोग इंसिजन देते हैं बेसिकली, और फिर उसके बाद हम लोग जो मीएटस है, जो ओपनिंग है, जो एबनॉर्मल ओपनिंग है, उसको आगे पुश कर देते हैं टूवर्ड्स दी एक्चुअल लाइक टिप ऑफ द पीनस, ताकि फिर वो उधर चला जाए। एंड ऑब्वियसली कॉर्डी वगैरह हम लोग सही कर देंगे, उसका जो फाइब्रोस टिश्यू है उसको रिमूव कर देंगे, एंड बाकी मीटल एडवांसमेंट कर दी, एंड ग्लैंस को उधर इंसिजन वगैरह देकर और उसको सही तरीके से क्लोज करके तो ग्लैंस प्लास्टी हो गई, एंड देन दैट्स दी एंड ऑफ द सर्जरी। ठीक है, ये यूजुअली 1 स्टेज में हो जाती है। ठीक है, इसके लिए 2 स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास आता है कि अगर थोड़ा सा ये किस में हो गया, प्रॉक्सिमल ही हो गया, प्रॉक्सिमल नहीं सॉरी डिस्टल ही हो गया, एक डिस्टल मोस्ट हिस्से के लिए ये होता है। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा मिडिल वाले हिस्से पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास शाफ्ट वाले हिस्से में। ठीक है, उसमें क्या सीन है कि फिर ये आ गया, एंड अब डिफेक्ट जो है वो बेसिकली चलो मिड शाफ्ट कर दो, तो इससे आगे वाली हिस्सा सारा यूरेथ्रा का वो हो गया।
इसमें यूजुअली हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं दैट इज़ नोन एज दी स्नॉडग्रास प्रोसीजर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली ये फाइब्रोस हो जाता है ना, तो ये वाला एरिया जो है इसको हम जो कॉर्पस कैवर्नोसम के बीच वाला है, ये वाला एरिया ये जो है, ठीक है। रुको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि सही तरीके से नज़र आए। ठीक है, ये सॉरी, हाँ, तो ये कॉर्पस कैवर्नोसम आ गए एंड देन ये फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर है। अगर मैंने इसको बिल्कुल रिमूव कर दिया तो ये ओपनिंग हो गई वगैरह, लेकिन ये एरिया खाली है। ठीक है, इस एरिया को हम बेसिकली बोलते हैं यूरेथ्रल प्लेट। अब अगर यूरेथ्रल प्लेट जो है वो अच्छी खासी है, ठीक है, अगर वो यूरेथ्रल प्लेट इज़ लाइक मोर देन लाइक आई थिंक 10 mm होता है, इसके कोई अमाउंट होती है, तो हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल यूरेथ्रल प्लेट है, सही है, ये बेसिकली यही चीज़ है। इसका हम साइड से बेसिकली इंसिजन वगैरह देंगे, इसकी पोस्टीरियर वॉल में इंसिजन देंगे, इसको एज ए ट्यूब हम लोग वो करके इसके अंदर बेसिकली कैथेटर घुसा के, ताकि ये अपने आप में कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, इंसिजन वगैरह दे के ये स्विचर वगैरह लगा के इसके ऊपर ट्यूनिक एल्बुजिनिया की एक लेयर लगा देते हैं ताकि वाटर प्रूफ हो जाए, वाटर सीलिंग हो जाए। ठीक है, एंड फिर इसको क्लोज कर देते हैं, तो एक ही स्टेज में हमारा ये प्रोसीजर हो जाता है। ये स्नॉडग्रास प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्नॉडग्रास प्रोसीजर। कभी कभी ये होता है कि हमारा या तो यूरेथ्रल प्लेट का मसला हो जाता है कि वो इतनी वाइड नहीं होती है, ठीक है, तो फिर उसमें हमारे पास हम लोग को ग्राफ लेना पड़ता है। तो फिर हम लोग ग्राफ बेसिकली या तो प्रेप्यूस की स्किन से लेते हैं या फिर हम लोग बक्कल म्यूकोज़ा लेते हैं, बेसिकली नॉन हेयरी स्किन या फिर म्यूकोज़ा से लेना होता है। तो वहाँ से ग्राफ लेकर हम लोग बेसिकली यूरेथ्रल प्लेट के ऊपर लगा देते हैं, फिर उसको स्टिचर लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर ट्यूनिक एल्बुजिनिया की कवरिंग कर देते हैं। सही है, तो ये स्नॉट ग्राफ्ट कहलाता है। जो हमने बक्कल म्यूकोज़ा वगैरह लिया वो ये सीन है। फिर ये स्नॉट ग्रास जो यूजुअली है, ये वाला प्रोसीजर जो है ये 1 स्टेज होता है यूजुअली। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ट्यूबुलराइज इंसाइज्ड प्लेट प्रोसीजर, क्योंकि इसमें हम लोग इंसिजन मार के जो यूरेथ्रल प्लेट है उसको ट्यूबुलराइज कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था, स्नॉट ग्राफ्ट, जिसमें यूरेथ्रल प्लेट बेसिकली इतनी वाइड नहीं हो, तो फिर हमें उसको बेसिकली ग्राफ्ट लगा के उसको करना पड़ता है। सिमिलर प्रोसीजर है फॉर दी डिस्टल डिफेक्ट्स। ठीक है, उसमें भी हम लोग यही काम करते हैं कि ग्राफ वगैरह लेते हैं। उस प्रोसीजर का जो नाम है वो है ब्राकास प्रोसीजर। ठीक है, वही चीज़ जो हमने स्नॉडग्रास में की, बस इसका ही फ़र्क है कि इसके 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस कौन से हैं? स्टेज 1 जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉर्डी करेक्शन करते हैं, वो तो हम सब में कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो डिफेक्ट है उसको हम कवर कर देते हैं विद द ग्राफ्ट। ठीक है, ग्राफ्ट हम लोग वही प्रेप्यूस की स्किन ले ली या फिर बक्कल म्यूकोज़ा ले लिया वगैरह जो भी है, उससे कवर कर दिया हमने। ठीक है, एंड देन कैथेटर ऑब्वियसली लगा हुआ होगा, तो बिल्कुल ये ग्राफ्ट ऐसे कवर है एंड देन इधर कैथेटर लगा हुआ है ऐसे करके। सही है, तो ये अभी के लिए इसको छोड़ दिया स्टेज 1। हील होगा 6 से 7 दिन, कैथेटर भी रिमूव कर देंगे हम लोग। ठीक है, फिर क्या होता है कि 6 महीने के बाद हमने इसको ग्राफ को थोड़ा मैच्योर होने देना होता है, फिर इसका स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 में हम लोग क्या करते हैं कि फिर से इस ग्राफ्ट को इंसाइज करते हैं, इस ग्राफ्ट को इंसाइज किया हमने, फिर इस ग्राफ्ट को अगेन इस ग्राफ से ट्यूब बनाएंगे ताकि यूरेथ्रा बन जाए, वही ट्यूबुलराइजेशन करेंगे, बीच में कैथेटर लगाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे हील होने के लिए, वही कवरिंग वगैरह करके वाटर प्रूफिंग या वाटर सीलिंग करके ट्यूनिक एल्बुजिनिया से, इवन डार्टोस मसल से भी कर लेते हैं, करके ट्यूबुलराइज कर दिया हमने, कैथेटर लगा दिया, हील करने के लिए छोड़ दिया, कैथेटर आराम से रिमूव कर देंगे कुछ 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद, एंड देन फिर वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्राकास प्रोसीजर है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस पर। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं हाइपोस्पेडियास की,
तो एक ये हो सकती है कि हमारा जो हमने बनाया था यूरेथ्रा वो बेसिकली सही तरीके से क्लोज तो हो गया, लेकिन फिर से वो ओपन हो जाए, ठीक है, तो यूरेथ्रल फिस्टुला बन जाता है फिर। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला है, इसलिए हम लोग उसमें वाटर सीलिंग करते हैं ताकि चांस कम हो यूरेथ्रल फिस्टुला का। ट्यूनिक एल्बुजिनिया वगैरह उसकी लेयर जो लगा रहे होते हैं वो इसलिए होती है। उसके अलावा हेयरी यूरेथ्रा भी हो सकती है, हमने लगाई तो नॉन हेयरी स्किन थी लेकिन गलती से हेयर आ गया, तो फिर वो हेयर ग्रो करना शुरू करेगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। ऑब्वियसली फिर यूटीआई वगैरह हो सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मसला आ सकता है। ठीक है, कैथेटर लगा हुआ है इतनी देर से, यूटीआई तो है ही, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ट्रॉमा की वजह से फाइब्रोसिस हो गई, तो ये भी मसला हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ और भी देखनी होती है कि सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद हमें इसकी बेसिकली मिक्सचरेशन को भी देखना होता है, फ़्लो कैसा है, और हाँ बेसिकली फ़्लो को ही देखना होता है, स्ट्रीम कैसी है उसकी यूरिनेशन की वगैरह। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर हाइपोस्पेडियस एंड या